स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बच्चा एक बार फिर से हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन के महत्वपूर्ण 30 सवाल फटाफट करने वाले हैं। और ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको सेम कॉन्सेप्ट के या सेम ये कह सकता हूं कि डेटा के सवाल भी एग्जाम में मिल सकते हैं। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन पाइथन विच कीवर्ड इज यूज्ड टू चेक एडिशनल कंडीशंस इफ प्रीवियस कंडीशन फेल्स। अगर पहली वाली कंडीशन फेल हो जाए तो आपको नई कंडीशन चेक करनी है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो बच्चा हम लोग पाइथन में उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एलिफ कंडीशन का, जो कि हमने आपको पढ़ा रखा है। एल्सिफ कहाँ होता है? तो सर एल्सिफ सी लैंग्वेज वगैरह में होता है या जेएस वगैरह में होता है, ठीक है ना। लेकिन जो आपका पाइथन है तो पाइथन में आपको क्या दिया जाता है? पाइथन में आपको एलिफ कंडीशन दी जाती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ द कंडीशन in an if statement in Python evaluate to false। अगर पाइथन में कोई कंडीशन फॉल्स इवेल्युएट हो जा रही है ना, तो क्या प्रिंट होगा? हमने आपको बताया था ट्रू प्रिंट हो तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स आ जाए तो उसके लिए हम लोग कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करते हैं? एल्स ब्लॉक हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, अच्छा एक बात और कि सर ये आप 31, 32 और 33 क्वेश्चन क्यों लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि बच्चों इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसके 30 इंपॉर्टेंट सवाल आपको फिनिश करवा दिए हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के उसको जरूर देखिए। 33 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कंडीशन स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन में कौन सी वैलिड कंडीशन है? तो उसके लिए हमने आपको बताया था सबसे पहली चीज क्या है, इनके बीच में कंपैरिजन ऑपरेटर का होना। यहाँ पर असाइनमेंट है तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कोई ऑपरेटर होता ही नहीं है और ये यहाँ पर असाइनमेंट दिया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ व्हाट इज द आउटकम इफ द एलिफ एंड एल्स ब्लॉक आर मिसिंग इन एन इफ स्टेटमेंट। अगर इफ स्टेटमेंट में एलिफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक दोनों मिसिंग हैं तो फिर क्या होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर इफ हमने दे रखा है ना, तो वहां पर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाला ब्लॉक, इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब ये क्या है, एक तरीके से कह सकते हो कि जो आपका इफ है ना और एल्सिफ है ये ऑप्शनल होता है, और ऐसा कोई भी इफेक्ट हमारे प्रोग्राम में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि अगर हम नहीं देंगे सर तो फिर एरर आ जाएगा। तो बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। नथिंग, इट इज ऑप्शनल। ये हमारा क्या होता है? ऑप्शनल होता है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। बच्चा कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा? जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखो x बराबर 10 लिखा हुआ है और कह रहा है x माने 10, 10 बड़ा है 5 से। हाँ जी बिल्कुल बड़ा है 5 से, तो क्या प्रिंट कर जाएगा? ग्रेटर प्रिंट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान क्या देना है बच्चा? विशेष तौर पर ध्यान देना है कि इफ के तुरंत बाद यहाँ पर क्या लगा दिया? इफ के तुरंत बाद यहाँ पर लगा दिया प्रिंट, ठीक है ना। मतलब इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखा गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एरर आएगा। अगर यही चीज ऐसे लिखता x इज ग्रेटर देन 5 और लिखने के बाद जो आपका प्रिंट स्टेटमेंट है वो इंडेंटेशन के अंदर लेकर के आता, तब यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाता? तब यहाँ पर ग्रेटर प्रिंट हो जाता, ठीक है ना। तो ये विशेष चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर इंडेंटेशन का होना या टैब का देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 35 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा? x बराबर 10 कहा है, उसके बाद हमने कहा इफ x इज लेस देन 10। अच्छा अब एक चीज आप यहाँ मान के चलेंगे, यहाँ पर क्या लिया हुआ है? यहाँ पर टैब लिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्या लिया हुआ है? टैब लिया हुआ है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे हर क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि x क्या है? x छोटा है 10 से। क्या 10 10 से छोटा है? 10 10 से छोटा नहीं है ना, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो जाहिर सी बात है ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर कहाँ वाला एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला। और एल्स वाले में क्या लिखा हुआ है? एल्स वाले में लिखा हुआ है नॉटलेस। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? नॉटलेस। कब? लेकिन तब जब यहाँ पर इंडेंटेशन दी हुई होगी। तो अगर इंडेंटेशन नहीं दी होगी तो आप किसके साथ जाएंगे? एरर के साथ जाएंगे। और हमने कहा इंडेंटेशन आप मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स है और फॉल्स में क्या होता है? एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पर भी इंडेंटेशन मान के चलना, यहाँ पर जो प्रिंट लिखा हुआ है इंडेंटेशन के अंदर लिखा हुआ है। कह रहा इफ एज इज ग्रेटर देन 18। अगर एज क्या है? ग्रेटर है किससे? 18 से, तो क्या प्रिंट हो? एडल्ट, नहीं तो क्या प्रिंट हो? माइनर प्रिंट हो। लेकिन अभी यहाँ पर आपको क्या दिया गया है बच्चा? अभी यहाँ पर आपको x की कोई वैल्यू नहीं दी है। चलिए हम x की वैल्यू मान लेते हैं 21 है। कितनी है? 21। अब बताइए इस कोड का आउटपुट क्या होगा? तो इस कोड का आउटपुट क्या हो जाएगा? 21
एज कह रहा हूं, यहां पर एज लिख देना, है ना, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे आप। एज कितना है, एज 21 है। अब बताओ एज मतलब 21 ज्यादा है ना 18 से, ज्यादा है 18 से, तो ये ट्रू हो गया, और ट्रू होगा तो कौन सा हिस्सा प्रिंट होगा, यही इफ वाला प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडल्ट आ जाएगा। बात समझ में आई, ये 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2। आपको चेक करना है कोई नंबर डिविजिबल बाई 2 है, और अगर डिविजिबल बाई 2 है तो क्या प्रिंट करे, यस है तो इवन प्रिंट करे, नहीं तो ऑड प्रिंट करे। और भैया जब हमारा जो नंबर है वो प्रिंट डिविजिबल है किससे, 2 से, तो क्या प्रिंट होगा, जाहिर सी बात है तो 2 प्रिंट होगा। ठीक, आपको ये देखना था कि 2 से डिविजिबल है, और अगर वो है तो क्या प्रिंट हो जाए, इवन, नहीं है तो ऑड प्रिंट हो जाए। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 से डिविजिबल है, अगर है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इवन प्रिंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी सही जवाब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। स्यूडो कोड दिया है, कह रहा है व्हाट इज प्रिंटेड व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री है जब क्या प्रिंट होगा। अब यहाँ पर देखो टेम्परेचर आप क्या रखो 25, तो क्या 25 बड़ा है 30 से, नहीं ना, ये वाली कंडीशन गलत हो गई। आगे फिर देखो एलिफ में क्या टेम्परेचर 25 बड़ा है 20 से, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वार्म प्रिंट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वार्म आ जाएगा। अब ये स्यूडो कोड है, स्यूडो कोड के अंदर इंडेंटेशन चाहे दो आप चाहे ना दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें बच्चा। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे कह रहा है कि बताओ सही जवाब क्या होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 10। ठीक, अब यहां पर आपको एक गलती दिखनी चाहिए फटाक से, वो क्या है सर जी, यहां पर क्या नहीं लगाया है, कॉलन नहीं लगाया है। जो कॉलन नहीं लगा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिसिंग कॉलन आफ्टर कंडीशन। जो आपका कंडीशन है उसमें कॉलन क्या है, मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 की बात करते हैं, कह रहा है यहाँ पर आपसे मिस्टेक फाइंड करनी है, और मिस्टेक फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कह रहा है इफ x इज ग्रेटर देन 5, हमने लगा दिया, प्रिंट करेगा x, फिर उसके बाद कह रहा है एलिफ x इज लेस देन 10, तो प्रिंट करेगा नो। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि एक गड़बड़ी यहाँ पर ये हो रखी है कि पहली बात तो इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखा है, पहली बात तो इसने क्या नहीं रखा है, इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखा है। तो इस इंडेंटेशन का ध्यान न रखने की वजह से यहाँ पर आपसे सिंटैक्स एरर आ सकती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और फिलहाल अगर आप कह दोगे कि सर इंडेंटेशन को मान ले, अगर तो अगर बच्चा इंडेंटेशन को मान लोगे तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। पहली गलती मैं क्या मार रहा हूं, पहली गलती मैं मार रहा हूं इंडेंटेशन वाली, और अगर कह दे कि सर इंडेंटेशन मान लिया जाए तब क्या गलती है, जब बच्चा इंडेंटेशन मान लोगे तो वहां पर इस प्रोग्राम में कोई भी गलती नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और वास्तव में तो इस प्रोग्राम में अभी क्या है, सिंटैक्स एरर मान के चलो आप, लेकिन अगर इंडेंटेशन प्रॉपर मैनेज कर देते हो तो इस प्रोग्राम में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। तो यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं बच्चा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ अ फॉर लूप इन पाइथन। फॉर लूप का इस्तेमाल क्या होता है, तो फॉर लूप का इस्तेमाल हम लोग किसी कंडीशन को या किसी स्टेटमेंट को कुछ कुछ बार या फिर एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम हमको एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें कि 43 कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इमीडिएटली टर्मिनेट अ लूप इन पाइथन। किसी पाइथन लूप को तुरंत टर्मिनेट कर देना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, हमने आपको पढ़ाया है। एक कंडीशन स्किप करनी है तो किसका इस्तेमाल करिए, कंटिन्यू का इस्तेमाल करिए, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, कह रहा व्हाट डज द कंटिन्यू स्टेटमेंट डू इनसाइड अ लूप। अभी हमने आपको बताया भैया स्किप कर देगा करंट इटरेशन को, ठीक है ना, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि इन अ व्हाइल लूप व्हाट इज हैपेंस इफ द कंडीशन हैज नेवर बिकम फॉल्स। अगर कंडीशन हमारी कभी फॉल्स ना हो, जब कंडीशन हमारी कभी फॉल्स ही नहीं होगी तो कंडीशन क्या हमारा जो लूप है वो कभी रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, तो हमारा लूप हमेशा सदा सदैव चलता रहेगा, इसीलिए क्या कहेंगे, द लूप रन्स फॉरएवर। क्वेश्चन नंबर 45 आपका हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फॉर लूप एंड अ व्हाइल लूप इन पाइथन। पाइथन में फॉर लूप और व्हाइल लूप का क्या कॉन्सेप्ट है भैया, तो हमने बताया फॉर लूप को फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन पर रन कराना है तभी उसका इस्तेमाल करते हैं, पहली बात हो गई। तो आप इस चीज को क्या करेंगे, याद रखेंगे, और यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम किसी चीज को रन कराना है ना तो आप फॉर लूप का इस्तेमाल करिए, और हमेशा या फिर लंबी रनिंग करानी है तो आप व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। 47 कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा। एक चीज और फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे भैया, मान के चलेंगे इंडेंटेशन के अंदर ही लिखा गया है,
ठीक है ना। ये चीज कहाँ है, इंडेंटेशन के अंदर है। फॉर आई इन रेंज 3, अब रेंज 3 क्या जनरेट करेगा, रेंज 3 जनरेट करेगा 0 1 2, और 0 1 2 जनरेट करेगा तो आई को प्रिंट करा रहा है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 1 2 प्रिंट हो जाएगा। और जो 0 1 2 प्रिंट होगा ना वो इस फॉर्मेट में ही प्रिंट होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। अब अगर ऑप्शन के हिसाब से जाना चाहें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिख रहा है। अब इसको मत मान के चलिएगा सर यहाँ पर तो ये लगाया हुआ है इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा आएगा, नहीं आएगा। कैसा आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा 0 एक लाइन में, 1 एक लाइन में और 2 एक लाइन में। मैं आपको बताते चल रहा हूं सही जवाब, ठीक है ना। 48 नंबर का जवाब, 48 कह रहा है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा, आई कितना दिया है, 5 दिया है, कह रहा है 5 बड़ा है किससे, 0 से। 5 बड़ा है 0 से, जब 5 बड़ा नहीं है 0 से तो बताओ मुझको, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो रही है, 5 भैया बड़ा है 0 से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 5 क्या है, बड़ा है 0 से। अब जब 5 बड़ा है 0 से, यहाँ पर फिर मान के चलिएगा ये दोनों पोर्शन कहाँ लिखे हुए हैं, इंडेंटेशन के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। 5 बड़ा है 0 से तो क्या प्रिंट करेगा, 5 को प्रिंट करेगा, और 5 में से एक घटाएगा कितना हो जाएगा, 4। अब 4 बड़ा है 0 से तो 4 प्रिंट करेगा, घटाएगा कितना हो जाएगा, 3। 3 बड़ा है 0 से, 3 प्रिंट करेगा, घटाएगा इतना 2 हो गया। फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, तो 5 4 3 2 1 क्या हो जाएगा, इस कोड का सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपको कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन ये एक लाइन में नहीं आएंगे बच्चा, ये अलग अलग लाइन में आएंगे, इसको याद रखना। एक लाइन में लाना है तो क्या करोगे, इंड स्टेटमेंट लगा देना, ठीक है ना, या इंड एट्रीब्यूट लगा देना, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, ये शायद बाय मिस्टेक हमसे मिस हो गया है, इसको यहाँ पर काटेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे दिया हुआ है, कह रहा है सूडो कोड दिया हुआ है, इसका आउटपुट फॉर ईच एलिमेंट इन लिस्ट, लिस्ट में हर एलिमेंट को प्रिंट कराना है 1 2 3। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, कह रहा है कि बताओ फॉर नंबर 1 to 5, 1 to 5 का एक नंबर दिया हुआ है, प्रिंट करो नंबर को, अगर ये नंबर क्या हो, ऑड हो। अब भैया ऑड होंगे तो 1 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, ये तो सबको पता है। अगर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है तो इनमें से ऑड नंबर कौन से प्रिंट होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, वही हमने प्रिंट कर दिया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 3 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। 52 हमसे कह रहा है कि ये एक लूप लिया है फॉर आई बराबर 0 to 4, है ना, आई बराबर क्या है, 0 to 4 है, और प्रिंट करो पाइथन को इफ आई इज इवन। अब 0 to 4 का मतलब 0 1 2 3 4। अब क्या प्रिंट करना है पाइथन को, कब, जब आई इवन हो, तो सर जी ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, तो पाइथन वहां कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, पाइथन आपका 3 बार प्रिंट हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस स्यूडो कोड में जो भी कहा है ना, हिंदी अंग्रेजी जहां जिस भाषा में दिया है, आप उसको पढ़ते चलना, समझते चलना क्या कह रहा है बस हमसे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, कह रहा है फॉर आई इन रेंज 5 और प्रिंट आई। अब यहाँ पर आपको दौड़ता की दृष्टि से अगर देखोगे आप तो भैया फॉर में एक ही गलती आपको मिल रही है, और वो गलती क्या है सर, वो गलती ये है कि यहाँ पर कॉलन को नहीं लगाया गया है। जब कॉलन को नहीं लगाइएगा ना तो आपको कौन सी गलती मिल जाएगी, मिसिंग कॉलन आफ्टर रेंज 5, ये आपको एरर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, कह रहा है इसमें मिस्टेक ढूंढिए, व्हाइल ट्रू, कोई गड़बड़ी नहीं है सर, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है प्रिंट लूपिंग, आपको लूपिंग को प्रिंट कर देना है, और जब लूपिंग को आप प्रिंट करिएगा ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ब्रेक कर दो। अगर हमारी दृष्टि से आप देखो तो सर जी इस प्रोग्राम में क्या दी हुई है, इंडेंटेशन एरर दी हुई है, लेकिन आप कह रहे हो कि सब में इंडेंटेशन मानते चलो, तो यहाँ पर इंडेंटेशन काहे नहीं माने, तो इसको भी अगर हम लोग क्या करें, मान लें कि ये दोनों इंडेंटेशन के अंदर लिखे हुए हैं ना, तो मैं आपको बता दूं इस प्रोग्राम में किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग किसके साथ जाएंगे, नो एरर के साथ जाएंगे। लेकिन कब, जब आप इस व्हाइल ट्रू के बाद इन दोनों चीजों को कहां लिखेंगे, इंडेंटेशन के अंदर लिखेंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नो एरर। लेकिन कब, जब ये प्रिंट और ब्रेक कहां होंगे, इंडेंटेशन के अंदर होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। 55 कह रहा है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड टपल। बहुत सुंदर सी बात है सर जी, लिस्ट हमारी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, और टपल क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या हो जाएगा, म्यूटेबिलिटी का डिफरेंस हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, कह रहा है हाउ डू यू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट नेम्ड बाय माई लिस्ट। माई लिस्ट नाम की एक लिस्ट है और आपको लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग का सहारा लेंगे, जो कि कहां से शुरू होती है, -1 से शुरू होगी। क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 की बात करते हैं, कह रहा है इन पाइथन हाउ कैन यू कंबाइन टू लिस्ट्स।
लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए हमारे पास कौन सा जुगाड़ होता है, हम लोग क्या करें, डायरेक्टली प्लस ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करें तो वो दोनों लिस्ट क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। कह रहा है कि व्हाट डज माई लूप माई लिस्ट कॉलन कॉलन -1। ये बहुत ही अच्छी चीज है, हमने आपको बताई थी रिवर्स करने के लिए, और रिवर्स करने का सबसे अच्छा जुगाड़ चाहे स्ट्रिंग हो चाहे लिस्ट हो, यही वाला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइस रेंज ऑपरेटर का इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। कह रहा है हाउ इज मेमोरी एलोकेशन फॉर लिस्ट एंड टपल्स डिफरेंट इन पाइथन। लिस्ट और पाइथन में मेमोरी एलोकेशन का जो अंतर है ना वो क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि जो लिस्ट होती है वो ज्यादा मेमोरी लेती है, जबकि हमारी टपल क्या होती है, कम मेमोरी लेती है। इसीलिए लिस्ट क्या होती है, थोड़ा सा स्लो होती है, और टपल क्या होती है, टपल फास्टर होती है। ये भी हमने आपको बताया, पढ़ाया और समझाया, सिखाया है। ठीक है ना। और अभी तक आपने पाइथन का कोर्स नहीं पढ़ा है हमारा, तो हमने आपको 30-35 वीडियोज में पूरी कंप्लीट पाइथन पढ़ा रखी है, आप उसको जाइए पढ़िए, तो ऐसे सवाल को आपको टैकल करने में 1 सेकंड भी सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। आज की आखिरी सवाल की बात करते हैं। आखिरी सवाल हमको दिया हुआ है, कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा। एक टपल बनाई है 1 2 3 नाम की, और कह रहा है कि प्रिंट करो इसको टपल 1। टपल का मतलब पहला एलिमेंट आपको प्रिंट करना बच्चा, और पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो ये 0 नंबर पर है, ये 1 नंबर पर है, और ये 2 नंबर पर है। तो बताओ माई टपल 1 पे क्या आ जाएगा, तो माई टपल 1 पे आ जाएगा 2। ठीक है ना। तो ये बहुत ही प्यारा सा आज का जो सवाल रहा, ये आपने समझ लिया। और आज भी हमने कितने सवाल कर लिए, 30 इंपॉर्टेंट सवाल कर लिए। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिएगा, और इस वीडियो को उन बच्चों के पास जरूर शेयर करिएगा जो पाइथन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। और चैनल को उन लोगों को जरूर बताओ जो कि ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं या कोडिंग सीखना चाहते हैं। एक बार चैनल को जरूर विजिट करें, और वो उस हिसाब से वीडियोस को देखेंगे जिस हिसाब से वो पढ़ना सीखना और समझना चाहते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, जहां पर फिर से एक बार हम और 30 सवाल इंपॉर्टेंट कर रहे होंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।